एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद ऋतु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 के चैप्टर 6 का ट्राई दिस, जो हमारा पेज नंबर 98 में है। तो देखिए क्या है, फाइंड एंगल एक्स इन ईच फिगर। हमें क्या करना है, इसमें एक्स, ये फिगर दे रखी है हमें, यानी कि ट्राइंगल दे रखे हैं, उसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये फिगर है फर्स्ट वाली, इसमें देखिए इस तरीके साइन का मतलब क्या है, ये जो ऐसे लगा रखा है इसका मतलब होता है कि ये दोनों साइड्स हम आपकी इक्वल है। क्या है, दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ये 40 डिग्री दे रखा है और ये एक्स हमें निकालना है। तो देखिए टू साइड्स अगर हमारी इक्वल होती हैं तो जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, अगर हमारी इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, जैसे कि ये टू साइड्स हमारी इक्वल है, ठीक है, ये वाली टू साइड्स इक्वल है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये है, और इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये है, तो ये दोनों भी इक्वल हैं। तो यानी कि अगर हमारा फर्स्ट देखिए, फर्स्ट देखिए ये है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, इसकी ये दो साइड्स हमें इक्वल दे रखी है। कैसे पता चल रहा है, ये दो साइन हमें बताते हैं ये दो की इक्वल है, ठीक है, और इसमें ये बता रखा है 40 डिग्री और ये हमें फाइंड करना है। तो जो हम अगर इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी कि इस साइड का ये एंगल और इस साइड का ये एंगल, तो ये भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो x इक्वल टू 40 डिग्री, क्या लिखेंगे हम, बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। क्या कि जो हमारी इक्वल साइड्स होती हैं, क्या इक्वल साइड्स होती हैं, उनके जो अपोजिट बेस एंगल्स होते हैं वो भी हमारी इक्वल होते हैं, ठीक है। सेकंड वाला देखेंगे, देखिए सेकंड वाले में इन दोनों साइड्स में इस तरह से साइन बना रखा है, यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, या ठीक है। तो यानी कि इस साइड के यहाँ का, देखो कॉपी में बताती हूँ आपको, देखिए इस तरीके से एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है और ये दोनों साइड्स बोली हैं इक्वल, जिसमें ये 45 बोला गया है और ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, ये क्या है, हमारी इक्वल साइड्स हैं। तो देखिए इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला है, और इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, इसके सामने कौन सा है, ये है, यानी कि ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल है ना, इसे मान लेते हैं हम y, इसे मान लेते हैं हम y, ठीक है। तो देखिए y इक्वल 45 डिग्री, y की वैल्यू क्या आएगी, 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि बेस एंगल्स, वही बेस एंगल सेम यही वाला लिख लेंगे आप, ठीक है, बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो y की आ गई 45, ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन से, इस वाली के ये है और इस वाली का ये है ना। तो फिर ये दोनों भी इक्वल हो गई, यानी कि ये 45 है तो ये भी 45 है, लेकिन निकालना तो हमें क्या है, x निकालना है, हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो देखिए हमें ये एंगल पता चल गया, ये भी पता चल गया 45 डिग्री है। तो फिर देखिए हम लिख सकते हैं ना, 45 डिग्री प्लस ये x प्लस 45 डिग्री 180, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 45 और 45 क्या हो गया, 90 डिग्री प्लस x 180, x 90 उस साइड गया तो कितना हो गया, माइनस का हो गया, तो x कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री, x कितना आ गया हमारा 90 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू निकल गई 90 डिग्री। ओके, चलिए थर्ड देखेंगे अब हम। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, ये दोनों साइड्स इक्वल बोली गई हैं, इसके ऊपर है ना साइन, इस तरीके से ये इक्वल बोली गई हैं। तो जो ये वाली साइड है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, और इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। तो यानी कि अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी x कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया हमारा, 50 डिग्री हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल है ये
और इसका अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री है। क्यों? बेस है जो अपोजिट साइड, जो हमारी इक्वल साइड्स होती हैं उनके जो बेस अपोजिट बेस एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि इन दोनों साइड्स के जो आपके अपोजिट बेस एंगल्स है कौन से हैं? इस वाली साइड का कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। और इस वाली साइड का कौन सा होगा? ये वाला। और दे क्या रखा है हमें? 100 दे रखा है, ठीक है। यानी कि ये वाला, ये और ये इक्वल है ना। तो ये x है तो ये भी कितना हो गया? x ही हो गया ना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये क्या है? बेस अपोजिट एंगल है। देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि इसके जो अपोजिट बेस एंगल है, यानी कि इस वाले के ये है a, ये है b, c, इस वाले के जो है ए बी साइड है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, यानी कि ये वाला। और इस वाली साइड का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? ये वाला, यानी कि ये वाले और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम लिख लेंगे ये भी x हो जाएगा, ये x तो ये भी x हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब हमें निकालनी तो क्या है? x की वैल्यू ही निकालनी है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, क्यों? क्योंकि x प्लस 100 क्या है? 100 क्या है हमारा? 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए ये 2x हो गया और ये हो गया 100, 180। 100 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 100, 2x, 180 में से 100 जगह कितने हो गए? 80 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 2 1 जा 2, 2 40 जा 80। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 40 डिग्री। यही निकालना था आपका, तो आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट देखेंगे हम। फिफ्थ पार्ट में देखिए ये दोनों बोला हुआ है इक्वल। क्या बोला? ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इस वाले के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला है। इसका जो अपोजिट एंगल है कौन सा है? इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है। और ये जो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला है। ये x है तो ये भी x हो गया, है ना। और ये हमें इस तरीके से साइन दे रखा है। ये हम क्या, अगर इस तरीके से साइन होता है, इस तरीके से बना रखा होता है एंगल, तो ये कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री हो गया। अब अगर हमें ये पता चल गया और ये पता चल गया ये x है, तो कर लेंगे हम, है ना। कैसे? देखिए 90 डिग्री प्लस x प्लस x कितना हुआ? 180 हो गया। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। अब 90 डिग्री प्लस 2x 180, 90 उधर गया तो कितना हो गया? माइनस का हो गया। 180 माइनस 90 तो कितना आ गया? 2x 90। यहाँ मल्टीप्लाई में है 2, क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इधर से आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 जा 2 45, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 45। यही निकालना था हमें, x की वैल्यू निकालनी थी, निकाल लिया हमने, x 45, ठीक है। अब देखिए सिक्स्थ वाला देखेंगे। ये 40 दे रखा है, ये यहाँ पे x दे रखा है और ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखे हैं। इस वाली साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। और इस वाली का कौन सा है? ये वाला है। अगर ये x है तो ये भी क्या है? x है हमारा। ये x है तो ये भी x है ना। तो फिर अब निकाल लेंगे हम x की वैल्यू। क्यों? देखिए कैसे? देखिए सिक्स्थ वाला। क्यों? क्योंकि ये दोनों x प्लस ये 40 क्या हो गया? ये x और ये 40 मिलकर क्या बन गए हमारे? इक्वल क्या हो गए? इनका सम कितना आ गया? 180 आ गया। कितना आ गया? 40। कितना आ गया? 180 आ गया, है ना। तो x और x कितना हो गया? 2x हो गया प्लस 40 डिग्री 180 डिग्री। अब बताइए ये 40 उधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 40 तो 2x 140 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 जा 2 270 जा 140, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 70 डिग्री। यही निकालनी थी हमें, तो यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास? 70।
ये 70 और ये भी कितना है 70 आएगा। ठीक है, अब देखिए 7th वाला देखिए, ये दोनों साइड्स बोली है इक्वल, ध्यान से समझना, इसमें एक्सटीरियर एंगल भी है। ठीक है, ये दोनों साइड्स बोली है इक्वल, इसमें ये बोला है x, ये बोला है 120। इसमें समझाती हूँ कॉपी में, ये वाली इक्वल हैं दोनों, तो इसका अपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल है, और इसका कौन सा, ये वाला है, यानी कि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं। ये x है तो ये भी x हो गया, हो गया नहीं हो गया, है ना। अब देखिए, ये देखिए एक ही लाइन में जो ये बन रहे हैं इस तरीके से, ये क्या बन गया, लीनियर पेयर बन गया, नहीं बन गया। तो लीनियर पेयर का क्या होता है, लीनियर पेयर में क्या होता है, सम कितना होता है 180 होता है, यानी कि इसका और इसका कितना सम होता है 180 होता है, यानी कि x + 120 = 180 लीनियर पेयर से, है ना। याद है ना, चैप्टर 5 में करके आए हैं अभी हम लीनियर पेयर को, है ना। तो ये जो हमारा क्या बन गया, लीनियर पेयर बन गया, जिसका सम कितना हो गया 180। तो x + 120 कितना हो गया 180। अब x की वैल्यू निकल जाएगी, 120 उधर को चला जाएगा, तो 120 उधर को गया तो क्या हो गया, माइनस का बन गया। अब x की वैल्यू 180 में से 120 माइनस करो, कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि x कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर वाला आपने चैप्टर 5 में किया है ना, याद है ना सबको, कि इस तरीके से अगर आपका होता है ये, तो ये है ना, तो ये क्या बनते हैं हमारे लीनियर पेयर बनते हैं, क्या है बनते हैं हमारे लीनियर पेयर बनते हैं। इसका और इसका सम क्या होता है हमारा 180 होता है। क्या होता है, अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो क्या होगा, इनका सम कितना होगा 180 लीनियर पेयर से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम 8th वाला। 8th वाला देखिए, ये आपका एक्सटीरियर दे रखा है कितना 110, ये दोनों साइड्स इक्वल बता रखे हैं, और यहाँ पे एक्स दे रखा है। देखिए डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम, ये दोनों साइड्स इक्वल है, यानी कि इसका अपोजिट एंगल ये और ये दोनों तो इक्वल है, यानी कि ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, अब बताइए, ये देखिए इस तरीके से देखें, अगर हम ये वाला और ये वाला, या तो हम ये भी कर सकते हैं, देखो ये भी कर सकते हैं अभी हम, जो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है, और ये कौन से हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल है ना। तो एक्सटीरियर एंगल का सम के किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होते हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल के ना। अपोजिट इंटीरियर एंगल कितना है x + x, यही तो है ना। ये भी कर सकते थे और हम लीनियर पेयर के तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, तो हम यही वाला कर लेते हैं, जैसे ये 110 है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी कि 110 = x + x। ठीक है, क्यों लिख लेना, कैसे क्या लिखोगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, क्या एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए, लिख लेना एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया 110 इक्वल है किसके, इन दोनों के सम के। ठीक है, फिर 110 ये हो गया हमारा 2x। अब देखिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में हो जाएगा, तो अब निकल जाएगी ना हमारी x की वैल्यू, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, 1 फिर यूं इसमें जुड़ गया तो फिर 2 × 5 = 10, यानी कि आगे हमारी x की वैल्यू आ गई हमारी 55 डिग्री। ठीक है, ये था हमारा x की वैल्यू, ये था हमारा 8th पार्ट। अब देखेंगे हम 9th पार्ट। 9th पार्ट में देखिए क्या है, ये दे रखा है हमें इस तरीके से, ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, इसके जो इस वाली साइड का अपोजिट एंगल कौन सा, ये, और इस वाली साइड का ये, तो यानी कि ये x है तो ये भी x है। अब देखिए इसके बाहर ये कैसे दे रखा है इस तरीके से, इसे देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है,
ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ये होते हैं ना इस तरीके से, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होते नहीं होते इस तरीके से। ये अगर 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो देखिए सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या आएगी, x 9th वाले में आप लिख देंगे, 9th वाले में कि x क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यही निकालनी थी हमें x की वैल्यू, तो निकाल ली हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो ये था हमारा क्लास 7 का ट्राई दिस, जो हमारा पेज नंबर 98 में है, उसका फर्स्ट पार्ट। ओके, अब देखेंगे हम सेकंड पार्ट अगली वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।